क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी इंसान को देखा हो और उसका डिसिप्लिन, उसका अनुशासन इतना तगड़ा हो, मतलब इतना अटूट हो कि देखकर थोड़ा डर सा लगने लगे? ज़ेन भिक्षुओं का वो लेवल, या फिर चलिए राफेल का ही उदाहरण लेते हैं। एक बिल्कुल आम सा प्रोग्रामर जिसने एक ऐसा सिस्टम खोज निकाला जिससे कोई भी आदत कभी नहीं टूटती। आज के इस एक्सप्लेनर में ना हम इसी मिस्ट्री को डिकोड करेंगे, देखेंगे कि ये अनब्रेकेबल, बिल्कुल अजेय माइंडसेट आखिर बनता कैसे है। सच सच बताइए, ऐसा कितनी बार हुआ है कि कोई नई आदत शुरू की और वो कुछ ही हफ्तों में दम तोड़ गई? ये एक बहुत ही आम स्ट्रगल है। शुरुआत में तो फुल जोश होता है, लेकिन कुछ ही दिनों में फप, वो सारा मोटिवेशन गायब, डिसिप्लिन टूट जाता है और हम वापस वहीं अपनी पुरानी आदतों पर आ जाते हैं। ये कोई पर्सनल फेलियर नहीं है, ये हम सबके साथ होता है। और ये मैं ऐसे ही हवा में नहीं कह रहा। डेटा देखिए, 80 से 90%, जी हाँ, 80 से 90% लोग जो कोई नई शुरुआत करते हैं वो बीच में ही हार मान लेते हैं। ये भारी भरकम नंबर इस बात का पक्का सबूत है कि डिसिप्लिन बनाने का जो हमारा टिपिकल तरीका है ना, वो पूरी तरह से काम नहीं करता है। कुछ तो गड़बड़ है। तो आज के इस डीप डाइव का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। हम इन 5 चीज़ों पर बात करेंगे। पहला, द ट्रैप ऑफ फॉल्स मोटिवेशन। दूसरा, द जापानीज वॉरियर माइंडसेट। तीसरा, रूल्स फॉर अनब्रेकेबल हैबिट्स। चौथा, ग्योजी, द ज़ेन सिस्टम। और पांचवा, प्री सॉल्विंग इनएविटेबल ऑब्स्टेकल्स। ये सारी चीज़ें मिलकर ना कंसिस्टेंसी का एक अचूक ब्लूप्रिंट तैयार करती हैं। ओके, तो चलिए सीधा पहले पॉइंट पर आते हैं। सेक्शन 1, द ट्रैप ऑफ फॉल्स मोटिवेशन। हम अक्सर मानते हैं कि कुछ भी करने के लिए पहले अंदर से एक आग, एक मोटिवेशन आनी चाहिए। बट क्या सच में ऐसा होता है? हम में से ज्यादातर लोग ना बस बैठे रहते हैं कि कब मोटिवेशन आएगा और कब हम काम शुरू करेंगे। लेकिन असलियत इसके बिल्कुल उलट है। यही 2 मिनट का रूल है। असल में मोटिवेशन का इंतजार करने से कुछ हासिल नहीं होता। अगर सिर्फ 2 मिनट के लिए भी एक्शन लिया जाए ना, तो वही एक्शन अंदर आगे काम करने का असली मोटिवेशन पैदा करता है। मतलब पहले एक्शन, फिर मोटिवेशन। मोहम्मद अली साहब का वो फेमस कोट याद है? उन्होंने कहा था कि उन्हें अपनी ट्रेनिंग के हर एक मिनट से नफरत थी, लेकिन उन्होंने खुद से क्या कहा? अभी तकलीफ सह लो और बाकी की पूरी जिंदगी एक चैंपियन की तरह जियो। सच तो ये है कि कंसिस्टेंसी यानी लगातार एक ही काम करते रहना बहुत ही उबाऊ और बोरिंग होता है, लेकिन इसी बोरियत को एक्सेप्ट करना ही मोहम्मद अली या विराट कोहली जैसे लेजेंड्स को असली चैंपियन बनाता है। चलिए अब इसे एक लेवल और ऊपर लेकर चलते हैं। सेक्शन 2, द जापानीज वॉरियर माइंडसेट। ये वो पुरानी कमाल की फिलॉसफी है जिसने आम इंसानों को अजेय योद्धाओं में बदल दिया। और यकीन मानिए, आज भी ये माइंडसेट उतनी ही मजबूती से काम करता है। जापानी कल्चर में एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है शुग्यो। इसका मतलब है जानबूझकर खुद को तकलीफ में डालना। आपने सुना होगा, ज़ेन मॉन्क्स कड़कड़ाती ठंड में बिल्कुल जमने वाले झरनों के नीचे बैठते हैं। ये कोई सजा नहीं है, ये अपने शरीर और दिमाग को लोहे जैसा मजबूत बनाने का एक तरीका है। आज की दुनिया में जहां हम बस आराम ढूंढते हैं, ये माइंडसेट हमें बताता है कि असली ग्रोथ डिस्कम्फर्ट में ही है। तो यहाँ कैच क्या है? प्राचीन जापानी ग्रंथ हगाकुरे का एक कोट है, समुराई का रास्ता मृत्यु में पाया जाता है। अब इसका मतलब सच में शारीरिक रूप से मरना नहीं है। इसका असली मतलब है अपने अंदर के उस कमजोर, हमेशा आराम ढूंढने वाले वर्जन को मारना, ताकि एक डिसिप्लिन्ड इंसान का जन्म हो सके। लेकिन एक सेकंड, बिना किसी डायरेक्शन के सिर्फ तकलीफ सहना तो बेवकूफ़ी होगी, राइट? यहीं एंट्री होती है इकिगाई की, मतलब जीवन का एक गहरा पर्पस। डॉक्टर शिगेकी हिनोहारा जैसे लोग 100 साल की उम्र के बाद भी काम करते रहे। क्यों? क्योंकि उनके पास हर सुबह पूरी एनर्जी के साथ बिस्तर से उठने का एक ठोस कारण था। इकिगाई के बिना ना कोई भी डिसिप्लिन बस एक बोझ बनकर रह जाता है। तो जब पर्पस मिल जाए, तब आता है काइज़ेन। काइज़ेन का मतलब है रोजाना, लगातार और छोटे छोटे सुधार करना। ये रातों रात दुनिया बदलने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। ये तो बस हर दिन खुद को कल से थोड़ा सा बेहतर बनाने की एक जिद है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। टोयोटा असेंबली लाइन का किस्सा बहुत दिलचस्प है। जरा सोचिए, एक साधारण से वर्कर ने कार का दरवाजा लगाने में सिर्फ 4 सेकंड बचाने का एक तरीका खोजा। सिर्फ 4 सेकंड। लेकिन जब ये 4 सेकंड लाखों कारों के प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई हुए, तो जानते हैं क्या हुआ? कंपनी के करोड़ों डॉलर्स बच गए। इसे कहते हैं काइज़ेन का असली जादू। छोटे सुधार, लेकिन उनका कंपाउंडिंग इफेक्ट बहुत ही विशाल होता है।
अब सवाल ये है कि इन डीप जापानीज फिलॉसफीज को डेली लाइफ में कैसे उतारा जाए। इसके लिए कुछ पक्के नियम चाहिए। तो आते हैं सेक्शन 3 पर, रूल्स फॉर अनब्रेकेबल हैबिट्स। इस प्रोसेस के 3 बहुत ही प्रैक्टिकल रूल्स हैं। रूल नंबर 1, कभी भी जिंदगी भर का संकल्प मत लीजिए, बल्कि सिर्फ 1 हफ्ते का छोटा टारगेट सेट कीजिए। रूल नंबर 2, एक साथ 10 आदतें बदलने के बजाय पूरा फोकस सिर्फ एक आदत पर लगाइए। और सबसे इंपॉर्टेंट रूल नंबर 3, फैसले हमेशा अपने लॉजिकल दिमाग से लीजिए, इमोशनल होकर नहीं, क्योंकि मन का क्या है वो तो हमेशा कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेगा। और अब हम आते हैं उस अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन पर। सेक्शन 4, ग्योजी, द ज़ेन सिस्टम। इस सिस्टम को समझने के लिए राफेल नाम के उस प्रोग्रामर की स्टोरी पर वापस चलते हैं। ये वो इंसान था जो कभी भी किसी भी आदत पर 2 हफ्ते से ज्यादा टिक ही नहीं पाता था। तो राफेल ने किया क्या? देखिए, हमारे वादे ना 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं प्राइवेट प्रॉमिसेस, जो हम खुद से करते हैं कमरे के अंदर, इन्हें बड़ी आसानी से तोड़ दिया जाता है। और दूसरे होते हैं पब्लिक डिक्लेरेशंस। जब कोई गोल दुनिया के सामने रख दिया जाता है ना, तो दिमाग के उस पुराने हिस्से को लगता है कि बॉस, अगर अब फेल हुए तो समाज में इज्जत खत्म हो जाएगी। और सर्वाइवल का ये जो डर है, ये एक जबरदस्त मोटिवेशन बन जाता है। ग्योजी सिस्टम के कुछ रूल्स एकदम पत्थर की लकीर होते हैं, जैसे एक फिक्स टाइम जिसमें कोई समझौता नहीं, काम करने का बिल्कुल सेम सीक्वेंस, और सबसे जरूरी 0 गैप्स या एक्सेप्शंस, कोई छुट्टी नहीं। जब टाइम और सीक्वेंस को पूरी तरह फिक्स कर दिया जाता है, तो दिमाग को रोज-रोज ये सोचना ही नहीं पड़ता कि कब और क्या करना है। डिसीजन फटीक यानी फैसले लेने की जो दिमागी थकावट होती है, वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। राफेल की ये 90 दिनों की जर्नी बहुत कुछ सिखाती है। डे 1, उसने पब्लिक डिक्लेरेशन किया। 14th दिन तक आते आते शरीर उस रूटीन का आदी होने लगा, चीजें ऑटोमेटिक होने लगी। 40th दिन एक बड़ा टेस्ट आया, उसे ट्रैवल करना था। अब नो गैप्स रूल था, तो जानते उसने क्या किया? उसने एयरपोर्ट के वॉशरूम में ही पुशअप्स लगा लिए। और 90th दिन वो पूरी तरह से एक नया इंसान बन चुका था। कंसिस्टेंसी परफेक्शन के बारे में नहीं है, ये तो बस बिना रुके चलते रहने का नाम है। लेकिन यार, लाइफ तो अनप्रिडिक्टेबल है ना, हमेशा प्लान के हिसाब से तो नहीं चलती। इसलिए आता है हमारा आखिरी सेक्शन, सेक्शन 5, प्री सॉल्विंग इनएविटेबल ऑब्स्टिकल्स, यानी आने वाली रुकावटों का पहले से ही जुगाड़ करके रखना। और ये आइडिया बहुत ही ब्रिलियंट है। मान लीजिए दौड़ने का प्लान बनाया और बारिश होगी, तो प्लान बी रेडी होना चाहिए। गैराज में पुशअप्स होंगे, अगर हैंगओवर है तो सिर्फ 2 पुशअप्स और 1 मिनट का मेडिटेशन होगा। जब मुश्किलों का हल पहले से तय कर लिया जाता है, तो अचानक मुसीबत आने पर दिमाग को सोचना नहीं पड़ता, और इस तरह डिसिप्लिन कभी नहीं टूटता। इस पूरे ग्योजी सिस्टम का अल्टीमेट गोल क्या है? ये शानदार कोट सब कुछ समेट देता है। कंसिस्टेंसी रोजाना कुछ करने के बारे में नहीं है, ये एक ऐसा इंसान बनने के बारे में है जो इसके बिना रह ही नहीं सकता। मतलब ये सिर्फ एक आदत बनाने की बात नहीं है, ये एक नई आइडेंटिटी बनाने का तरीका है, एक ऐसा इंसान बनने का जो बिल्कुल एक अनब्रेकेबल मशीन की तरह काम करता हो। तो इस चर्चा को एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगली वो कौन सी आदत है जिसे हर हाल में मास्टर करना है, और सबसे जरूरी बात, उसके लिए वो पब्लिक डिक्लेरेशन क्या होने वाली है। ग्योजी सिस्टम और इन सदियों पुरानी नियमों को अपना करना कंसिस्टेंसी के उस डरावने लेकिन शानदार लेवल तक पहुंचने का टाइम अब आ चुका है। तो सोचना शुरू कीजिए।